बादशाह की बदनसीब बेटी, इसकी मोहब्बत और बादशाह से मुकाबला, ये कहानी दिलों को छू जाने वाली है। पुरानी सल्तनतों के अहद में एक वसी और अरीज बादशाहत थी जिसे लोग नूराबाद के नाम से जानते थे। नूराबाद के बादशाह सुल्तान फखरुद्दीन एक जाबिर और सख्त गीर हुक्मरान था। उसके महल की दीवारें सुनहरे पत्थरों से मुज़य्यन थीं। बागों में नायाब फूल खिलते थे। फवारे चांदनी रातों में सितारों की मानद झिलमिलाते थे। मगर इन सब शान और शौकत के बावजूद बादशाह की आंखों में एक खौफ छुपा रहता था। खौफ ज़वाल का, खौफ तकदीर का और सबसे बढ़कर खौफ मोहब्बत का। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी माहीन। माहीन की खूबसूरती ज़रबुल मिसल थी। लोग कहते कि वो चांदनी का टुकड़ा है जो ज़मीन पर उतर आया है। उसकी आंखें समंदर की गहराई जैसी और मुस्कुराहट ऐसी कि दिल के ज़ख्मों को मुंदमिल कर दे। लेकिन माहीन के नसीब में सुकून कहाँ था। महल के दरो दीवार उसके लिए कैद खाना थे। वो बचपन से ही आज़ादी की तलबगार थी। अक्सर रात को चुपके से छत पर जाकर आसमान को देखती और सोचती कि काश वो परिंदों की तरह आज़ाद होकर उड़ सके। माहीन की माँ मलका ज़हरा बरसों पहले इंतकाल कर चुकी थी। तब से बादशाह ने अपनी बेटी पर बेजा सख्तियां मुसल्लत कर दी थीं। वो चाहता था कि शहजादी दुनिया के दुख और मोहब्बत की कमजोरियों से महफूज रहे। मगर यही कैद रफ्ता रफ्ता माहीन की सबसे बड़ी बदनसीबी बन गई। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा नजूमी आया। वो सफ़ेद दाढ़ी वाला, कमज़ोर जिस्म का हामिल था, मगर आंखों में अजीब सा नूर झलकता था। बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा, बता, मेरी सल्तनत और मेरी बेटी का मुस्तकबिल क्या है? नजूमी ने सितारों का हिसाब लगाकर कहा, जहां पनाह, आपकी बेटी के नसीब में एक बहुत बड़ी आजमाइश लिखी है। वो या तो सल्तनत को उरूज देगी या जवाल। उसकी तकदीर में एक आम इंसान की मोहब्बत लिखी है, और अगर आपने इस मोहब्बत को रोकने की कोशिश की तो सल्तनत का अंजाम तबाही होगा। ये सुनकर बादशाह का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि कभी भी अपनी बेटी को किसी आम इंसान के करीब नहीं आने देगा। महीने गुजरते गए। एक दिन माहीन ने महल के बाग में एक जवान माली को देखा। उसका नाम अरसलान था। अरसलान निहायत गरीब मगर बाहिम्मत और नेक दिल नौजवान था। उसके हाथ खुरदरे थे मगर दिल निहायत नर्म। वो फूलों से बात करता, परिंदों को दाना डालता और जमीन को ऐसे चूमता जैसे उसकी माँ हो। माहीन ने पहली बार उसे देखा तो दिल में अजीब सा सुकून उतरा। अरसलान ने भी शहजादी की आंखों की उदासी को पहचान लिया। चंद दिनों बाद जब शहजादी ने उससे कहा, काश मैं भी इन फूलों की तरह आजाद होती, तो अरसलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादी, फूल भी कैद हैं। उन्हें मिट्टी से जुड़ना पड़ता है, लेकिन उनकी खुशबू आजाद हो जाती है। शायद आप भी आजाद ना हो सकें, मगर आपकी रूह जरूर आजाद हो सकती है। ये अल्फाज माहीन के दिल में बिजली की तरह कौंधे। वो जान गई कि ये शख्स दूसरों से मुख्तलिफ है। वक्त गुजरता गया और दोनों की छुपी छुपी मुलाकातें बढ़ने लगीं। अरसलान शहजादी को ख्वाब सुनाता कि वो दोनों एक दिन महल से निकलकर गांव की किसी कच्ची झोंपड़ी में सुकून से रहेंगे। शहजादी इन बातों पर हंसती भी और रोती भी, लेकिन तकदीर की दीवार ज्यादा दिन तक उनकी मोहब्बत को छुपा न सकी। एक दिन बादशाह के जासूसों ने उन दोनों को साथ देखा और खबर बादशाह तक पहुंची। सुल्तान फखरुद्दीन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने फौरन हुक्म दिया, इस गुस्ताख नौजवान को कैद खाने में डाल दो और कल सुबह उसका सर कलम कर दिया जाए। माहीन ये सुनकर फरियाद करती हुई बाप के कदमों में गिर गई। अब्बा हुजूर, ये जुल्म ना कीजिए, वो बेकसूर है। अगर आपने उसे मार दिया तो मेरी जान भी चली जाएगी। बादशाह ने बेटे की आंखों में देखा, मगर उसका दिल पत्थर का हो चुका था। बेटी, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। एक बादशाह की बेटी का नसीब ताज होता है, किसी माली का झोंपड़ा नहीं। माहीन की सिसकियां सारी रात महल में गूंजती रहीं।
उसी रात शहजादी ने महल की सबसे पुरानी खादिमा से मदद मांगी। खादिमा ने कहा, बेटी, मोहब्बत कैद में नहीं रह सकती। अगर तुम सच में अरसलान को बचाना चाहती हो तो तुम्हें बगावत करनी होगी। माहीन के दिल में हिम्मत जागी। उसने फैसला कर लिया कि वो सुबह होने से पहले ही अरसलान को कैद से आजाद करेगी। रात गहरी हो चुकी थी। कसर के सुतूनों पर लटकते चिराग मध्यम रोशनी फैला रहे थे। महल की गुलाम गर्दिशों में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ शहजादी माहीन के दिल में तूफान बरपा था। वो जानती थी कि अगर सुबह होने से पहले अरसलान को ना बचाया तो हमेशा के लिए खो देगी। शहजादी ने स्याह चादर ओढ़ी और खादमा के साथ खुफिया राहों से गुजरती हुई महल के पिछले हिस्से तक पहुंची। कैदखाना वहीं था, जमीन के अंदर अंधेली सुरंगों जैसा। हवा बासी और बदबूदार थी। दीवारों पर नमी और जंग। हर दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। माहीन ने कांपती हुई आवाज में खादमा से कहा, अगर हम पकड़े गए तो मेरा बाप हमें भी कत्ल कर देगा। खादमा ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी, मौत से डरने वाले मोहब्बत नहीं करते। उन्होंने एक पुराना खुफिया दरवाजा खोला जो सालों से बंद था। सीढ़ियां उतरते उतरते माहीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिरकार वो अंधेरे कमरे तक पहुंची जहां अरसलान जंजीरों में जकड़ा बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा जख्मी, मगर आंखें अब भी उम्मीद से जगमगा रही थीं। शहजादी को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। शहजादी, आप यहां? माहीन दौड़कर उसके पास पहुंची और जंजीरों को छूने लगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी अरसलान, हम यहां से भाग जाएंगे, दूर, बहुत दूर। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत भागने का नहीं, कुर्बानी का नाम है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जान भी दे दूं। लेकिन शहजादी ने रोते हुए कहा, नहीं, हम किस्मत को बदलेंगे। खादिमा ने कैदखाने के पहरेदार को नशावर शरबत पिलाया था। वो बेहोश पड़ा था। उन्होंने चाबियां हासिल की और अरसलान की जंजीरें खोल दी। तीनों अंधेरी सुरंगों से निकलते निकलते महल के अकबी जंगल तक पहुंच गए। रात के अंधेरे ने उनका साथ दिया। माहीन पहली बार हवा को इतना आजाद महसूस कर रही थी। परिंदों की चहचहाहट और दूर से आती नदी की आवाज उसे नई जिंदगी का पैगाम दे रही थी। जब सुबह हुई और कैदखाना खाली पाया गया तो सुल्तान फखरुद्दीन का खून खौल उठा। गद्दार, मेरी अपनी बेटी ने मेरे वक्कार को रोन डाला। उसने शाही लश्कर को हुक्म दिया, पूरी सल्तनत में उन्हें तलाश करो, जिंदा या मुर्दा दोनों को वापस लाओ। ढोल बजने लगे, घोड़े दौड़ने लगे, तलवारें चमकने लगीं। पूरा नूराबाद शोर और खौफ में डूब गया। माहीन और अरसलान एक दिन और एक रात जंगल में छुपते रहे। वो खुश्क पत्तों पर सोए, जंगली फल खाए और एक दूसरे के सहारे जीते रहे। अरसलान ने कहा, शहजादी, मैं तुम्हें दुख की जिंदगी में नहीं देख सकता। अगर तुम चाहो तो वापस चली जाओ। माहीन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने महल की दीवारों को कैद के सिवा कुछ नहीं पाया। मेरे लिए आजादी तुम हो, चाहे वो गरीबी में हो या गुर्बत में। उनके दिल एक हो चुके थे, मगर किस्मत अब भी उनका इम्तिहान लेने वाली थी। चंद दिनों बाद वो एक छोटे गांव पहुंचे। गांव के लोग सीधे साधे थे। उन्होंने अरसलान को पहचान लिया क्योंकि वो पहले भी उनके खेतों में काम करता था। लेकिन सब हैरान थे कि उसके साथ एक पर्दा नशीन औरत भी है। माहीन ने पहली बार कच्ची झोंपड़ी में कदम रखा। मिट्टी की खुशबू, चिराग की लौ और ठंडी हवा ने उसे वो सुकून दिया जो सोने के महल में कभी न मिला था। गांव के बच्चों ने उसे चांद वाली बाजी कहना शुरू कर दिया। वो उनके साथ खेलती, औरतों के साथ पानी भरने जाती और पहली बार जिंदगी को करीब से महसूस करने लगी। लेकिन खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। बादशाह के सिपाही एक दिन गांव जा पहुंचे। वो हर झोपड़ी की तलाशी लेते। अरसलान और माहीन किसी तरह बच निकले, मगर अब उन्हें एहसास हो गया कि ये सुकून आर्जी है। इसी दौरान गांव के बुजुर्ग ने अरसलान से कहा, बेटा, अगर तुम सच में शहजादी को महफूज रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना मुकद्दर बदलना होगा। छुपने से कुछ नहीं होगा। वक्त आ गया है कि तुम अपनी हिम्मत दिखाओ। ये सुनकर अरसलान ने अज़्म किया कि वो सिर्फ मोहब्बत करने वाला माली नहीं रहेगा, बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए तकदीर से लड़ेगा।
रात को जब माहीन ने पूछा, हम कब तक भागते रहेंगे, तो अरसलान ने उसके सामने हाथ रखा और कहा, कसम है मुझे तुम्हारी आंखों की, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा, चाहे दुनिया मुखालिफत करे या बादशाहत। माहीन ने आहिस्ता से कहा, मैं भी मरकर तुम्हारी रहूंगी अरसलान। वो रात उनकी मोहब्बत की सबसे हसीन रात थी, मगर सुबह एक नए तूफान के साथ तुलू होने वाली थी। बादशाह और लश्कर की शहजादी को ढूंढने की कोशिश, अरसलान की कुर्बानी और बहादुरी, किस्मत का फैसला। नूराबाद की गलियों में नकारे बजे, मनादी करने वाले चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे, सुल्तान फखरुद्दीन हुक्म देते हैं कि जो कोई शहजादी माहीन और उस गद्दार माली अरसलान को पकड़कर दरबार में लाएगा, उसे सोने के ढेर इनाम में दिए जाएंगे। पूरे शहर में खौफ और लालच की लहर दौड़ गई। लोग हर अजनबी चेहरे पर शक करने लगे। सुल्तान ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जंगलों और पहाड़ों में तलाश करे, दूसरा गांव और नदी किनारों पर। वो जानता था कि उसकी बेटी जिंदा है और मोहब्बत के जुनून में भाग रही है। ये बात उसके वकार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। माहीन और अरसलान जिस गांव में पनाह लिए हुए थे, वहां के लोग इन दोनों से मोहब्बत करने लगे थे। मगर जब सिपाही करीब पहुंचे तो गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। बादशाह की आंखें बेरहम हैं। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर तुम्हें नहीं पकड़ने देंगे। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा न था कि महल की बेटी को सुकून सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों में मिलेगा। अरसलान ने फैसला किया कि अब वो मजीद छुपने के बजाय खड़ा होगा। उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। हम महल की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हम अपनी जमीन, अपनी मोहब्बत और अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं। माहीन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसके दिल में अज़्म उतर चुका था। सुबह होते ही बादशाह के सिपाही गांव पर टूट पड़े। तलवारें टकराने लगीं, घोड़ों की तापें सुनाई देने लगीं। अरसलान हाथ में पुरानी तलवार लिए दुश्मन के सामने डट गया। उसके साथ गांव के लोग भी खड़े थे। माहीन एक झोंपड़ी की छत पर खड़ी आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। ऐ खुदा, मेरे अरसलान को महफूज रखना। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। लड़ाई के दौरान सुल्तान फखरुद्दीन खुद अपने लश्कर के साथ गांव में आया। उसकी नजरें गुस्से और गैरत से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने अपनी बेटी को झोंपड़ी के ऊपर खड़े देखा, उसका दिल दहल गया। माहीन, तुमने मेरा सर झुका दिया है, मेरे वकार को मिट्टी में मिला दिया है। माहीन ने रोते हुए जवाब दिया, बहजूर, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं कसूरवार हूं, मगर जान लीजिए, मोहब्बत कभी सल्तनतों से नहीं डरती। सुल्तान के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह लगे, मगर उसकी हठ दर्मी अभी भी कायम थी। इसी दौरान अरसलान ने एक एक करके कई सिपाहियों को गिराया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, मगर तादाद ज्यादा थी। वो जख्मी हो गया, खून उसके कंधे से बहने लगा, मगर वो डटा रहा। आखिरकार वो बादशाह के घोड़े के सामने आ खड़ा हुआ। सुल्तान, अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। बादशाह ने तलवार बुलंद की। लम्हा भर को दुनिया थम गई। उस लम्हे माहीन दौड़कर आगे आई और अपने बाप और महबूब के बीच खड़ी हो गई।
अब्बा, अगर आपने अरसलान को मारा तो आपको मुझे भी कत्ल करना पड़ेगा। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। वो लम्हा वो था जिसने पत्थर दिल बादशाह को तोड़ दिया। उसे अपनी मरहूम बीवी याद आ गई, जो हमेशा कहती थी, फखरुद्दीन, इंसान का असल ताज मोहब्बत है, न कि तख्त। बादशाह ने कांपते हाथों से तलवार नीचे कर दी। उसकी आंखों में सख्ती के बजाय पशेमानी उतर आई। उसने गरजदार आवाज में ऐलान किया, ये मेरा हुक्म है, आज से अरसलान मेरा दामाद है। शहजादी माहीन की खुशी मेरी सल्तनत की खुशी है। पूरे गांव में शोर मच गया। लोग खुशी से झूमने लगे। माहीन अरसलान के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अरसलान ने आहिस्ता से कहा, देखा शहजादी, हमने तकदीर बदल दी। कुछ दिनों बाद नूराबाद के महल में शादी की तैयारी हुई, मगर यह शादी आम न थी। इस बार दरबार के दरवाजे हर आम और खास के लिए खुले थे। गांव के किसान, मजदूर, बच्चे सबको दावत दी गई। माहीन सुनहरे लिबास में सजी थी, मगर उसकी आंखों की खुशी किसी भी जेवर से ज्यादा चमक रही थी। अरसलान सफेद लिबास में बादशाहत के बीच खड़ा भी आम आदमी ही लग रहा था, मगर उसकी आंखों में जीत की रोशनी थी। सुल्तान फखरुद्दीन ने अपनी बेटी का हाथ अरसलान के हाथ में देते हुए कहा, बेटी, तुमने मुझे सिखाया कि ताकत नहीं, मोहब्बत सबसे बड़ी हकीकत है। यूं वो शहजादी जो बदनसीब कहलाई जाती थी, अपनी मोहब्बत के साथ नसीबों की मलिका बन गई। उसकी दास्तान गांव-गांव, नगर-नगर सुनाई जाने लगी। लोग कहा करते, वो शहजादी जिसने तख्त छोड़ा, मोहब्बत चुनी और आखिरकार दोनों को हासिल कर लिया। और उस दिन के बाद नूराबाद की तारीख बदल गई। अब वहां कोई जबरदस्ती कैद न रहा, मोहब्बत को इज्जत मिली और तख्त भी झुक गया इश्क के आगे। यूं ये दास्तान अपने अंजाम को पहुंची। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।